क्यों नहीं पढ़े एक मना नहीं देखिए आधा तो नहीं पढ़े एक मना नहीं रहा है हट गए आधा तो सोचे यार आके प्रवचन करना अच्छी बात नहीं है। अरे किसको किसको हमसे पढ़ने का मन नहीं रहता, ईमानदारी से दम बताना तो आए मतलब जो हाथ नहीं उठा लोग केकरो मन नहीं रहा, ये तो बात सही हो न। सबसे ज़्यादा देखिए पंडित जी के नहीं रहा है नहीं रहे, पंडित जी को चाहिए दान और दक्षिणा। इसको मंत्र जानती है ना, शादी ब्याह तो सीख कौन है। आगे हम लोग पढ़ेंगे सुनिए, हम लोग अभी क्या पढ़ें, कार्य के समानांतर जूल है। तो क्वेश्चन आता है कि एक जूल से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन क्या आता है, एक जूल से आप क्या समझते हैं। देखिए एक जूल से आप क्या समझते हैं। इन जी क्या कोई बात है, क्या हुआ। देखिए जिसको जाना है कोमा में जाने दीजिए। तुमको अगर जिंदा रहना है तो तुम रहो, आना तो तोरो जाना है तो जाओ। देखिए एक जूल क्या है बउआ, तो एक जूल कहता है कि एक जूल कार्य की वह मात्रक है। एक जूल कार्य की वह मात्रक है जो एक न्यूटन बल द्वारा, एक न्यूटन बल द्वारा वस्तु की दिशा में 1 मीटर विस्थापित होता है। बोले तो बताइए हमको, यहाँ से एक जूल बराबर होगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। समझ में आया। हम बोलते हैं कि एक जूल किसे कहते हैं, हम बोलेगा एक जूल कार्य की वह मात्रक है। एक जूल कार्य की वह मात्रक है जो 1 न्यूटन बल, 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु की बल की दिशा में, किसी वस्तु की बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित करता है। उसे हम सुनाई दिया। बोलो तो क्या क्या बोले हम, बोले होंगे कि एक जूल कार्य की वह मात्रा है जो 1 न्यूटन के बल की दिशा में, बल के द्वारा किसी वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित करता है। उसे क्या कहते हैं, उसे एक जूल कहते हैं। समझ में आया। उसे क्या कहते हैं, 1 जूल कहते हैं। समझे मेरे बात। तभी बताएं कि 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुने 1 मीटर न, तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। समझ में आया मेरे बात आए कि नहीं आया। अब जरा पूछे का मन करता है, मार डेगाँव का मन करता है। बड़े दिन से मारे उरे न, तो पहले एक बार बोल लीजिए, याद कर लीजिए। 1 जूल किसे कहते हैं, नहीं लगो शादी भी हम गीत हो रहा। हाँ तो ये लग रहा है। 1 जूल कार्य की वह मात्रक है 1 न्यूटन बल के द्वारा वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित करता है। उसे क्या कहते हैं, 1 जूल कहते हैं। 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर। 1 जूल बराबर क्या होता है,
देखते हैं, सुनिए। जब हम टेस्ट लेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे 1 जूल डॉट 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 न्यूटन मीटर। ऑप्शन 1 रहेगा 0, ऑप्शन 1 रहेगा 0.1, ऑप्शन 2 रहे 3 रहेगा 1.0, ऑप्शन 4 रहेगा ऑल। अब भाई क्या मारिएगा? 1.0 ई वाला, ई वाला, ई वाला कैसे? पहले आगे वाला बता दिए, इतना अच्छा मेहनत करती सब, बोले कैसे? नहीं पता, नहीं पता। मतलब एक भेड़िया जिधर जा रहा है उधर चलो भाई हम चलते हैं, वो डूबेगा हम भी डूबेंगे, अगर वो बच गया तो हम बच जाएंगे। नहीं रे, बोले रे कैसे? 1 जूल है तो 1.0 लिखल है, ये होता है। ठीक है, अभी तक किसी को स्पष्ट नहीं है तो लिखा क्या है। राइट आंसर क्या होगा रे? तुम लोग लड़का तरह बताएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ 1/2 तो सी, कैसे सी है? 1 है नहीं लिखल, हाँ वो लिखा हुआ 1 है, लेकिन ज़्यादा बुद्धिमानी वाला परीक्षा हुआ है तो कुछ नहीं, लेकिन आधा क्या ज़बरदस्ती में मारेगा, नहीं तो नहीं मार के आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या? सी, राइट आंसर सी। क्लियर हो गया? अब सुनो मेरे बातों को। क्या सुनावे हम? हाँ होने दो ना, पूरा दिन तो टाइम ही है। टाइम हो गया ना, मतलब भगाल तैयार है रे। की बात है। अब देखिए यहाँ तक हम लोग क्या पढ़े? कार्य के बारे में ही अभी तक पढ़े, लेकिन कार्य की भी कहानी ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, कार्य की कहानी भी ख़त्म नहीं हुआ। अब सुनो, जो वर्क है कहते बल और वस्तु के बीच, बल और वस्तु के बीच या बल और विस्थापन के बीच कोई कोण अगर थीटा बनाता है, कोई कोण अगर थीटा बनाता है तो कार्य का सूत्र होता है F(s) cos थीटा। ठीक है, क्या बोले? इसको केस नंबर याद कर लेना, केस नंबर 1 में याद कर लेना कि बल और विस्थापन के बीच अगर कोई थीटा कोण बनाता है, बल और विस्थापन के बीच अगर कोई कोण थीटा बनाता है तो सूत्र क्या होता है? हम बोले बल और विस्थापन के बीच अगर कोण क्या बनाता रे? थीटा बनाता है तो काज बराबर, तो काज मतलब W ने बराबर F(s) cos थीटा, F(s) cos थीटा। कार्य के कैसे सूत्र? देखो हुआ ना भी, कब ये कैसी स्थिति में बनाएगा? जब दोनों के बीच में कोई एंगल बनेगा, जब दोनों के बीच में कोई एंगल बनेगा। अगर एंगल नहीं बनेगा तो क्या होगा? डायरेक्ट जो नॉर्मल सूत्र लगा रहे हैं वो लगाइएगा। अगर कोई एंगल दे दिया है तो आप कौन सूत्र लगाइएगा? F(s) cos थीटा। सुनो, अब आते हैं हम लोग केस 2। कार्य का मान जो है ना धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी होता है। कार्य का मान धनात्मक मतलब पॉजिटिव ने, ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब निगेटिव ने, तथा शून्य, तथा शून्य मतलब लड्डू होता है। लेकिन यो एकरों में केस नंबर चलेगा कि कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा, कब शून्य होगा।
तो इसको वीडियो नेक्स्ट बार मिलेगा होली के बाद। होली आते हैं